हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ में। आइए डिस्कस करते हैं इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस, उनको हम करेंगे मार्क एंड आई होप यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिस्कशन। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए जो भी लोकेशन मेंशन हो रही है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज डंकन पैसेज, ठीक है, मैं आपसे पूछूं वेयर इज कुक स्ट्रेट, सो यू शुड बी एबल टू टेल मी कि ये जगह है कहाँ पर और अभी किस कॉन्टेक्स्ट में वो न्यूज़ में है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, उसका बेसिक बैकग्राउंड पता है, वो लोकेशन अगर आप मैप पे मार्क कर पा रहे हो, तो इस वीडियो का पर्पस सॉल्व हो जाता है। क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप जो भी लोकेशन न्यूज़ में आ रही है, क्योंकि ढेर सारी लोकेशंस आती हैं, बट मेजर लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी डिस्कस करूँ आपके साथ, तो ये एरिया लगातार न्यूज़ में, आपको पता ही है कौन सा इलाका है, ये है पर्शियन गल्फ। तो आपसे जैसे कोई पूछे कि पर्शियन गल्फ कहाँ पर है, जहाँ ईरान का युद्ध हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो इसको हमने डिटेल में पिछले हफ्तों में कई बार पढ़ा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन किन देशों के बीच में है, यहाँ पर मसंदम पेनिनसुला है, उसके उस तरफ ईरान है, कहाँ पर बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ईरान पूरे कॉन्फ्लिक्ट को हमने बार बार पढ़ा है और बार बार वो चीज़ें फिर सामने आएंगी। तो होता यह है कि अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देखते रहोगे तो रेगुलरली वो नाम और वो जगहों का जिक्र आएगा, जिससे आपका रिवीजन और फ्रेंडली होता चला जाएगा। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉकलैंड आइलैंड्स और इस्लास मलविनास। ये न्यूज़ में था क्योंकि अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को फुटबॉल के वर्ल्ड कप में हार में हराया है और उनके प्लेयर्स एक के झंडा लेके घूम रहे थे। तो पहली बात, कहाँ पर है फॉकलैंड आइलैंड? तो आर्किपेलागो इज लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशन इमीडिएटली वेस्ट ऑफ द स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन का है, पहले ये ध्यान रखो, उसके जस्ट वेस्ट में है क्या ये, साउथ पैसिफिक में। द कोल्ड फॉकलैंड करंट फ्लोज नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स द आइलैंड कंट्रीब्यूटिंग टू रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी। अब फेमस है ये फॉकलैंड करंट, लोकेशन आपको ध्यान आनी चाहिए। इट इज करेंटली एडमिनिस्टर्ड एज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके, अ स्टेटस सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक रेफरेंडम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब ध्यान रखिए, पूछा जा रहा है क्या कोई डोमेस्टिक रेफरेंडम हुआ था उसके बाद ये यूके के अंदर है, ये यूके के अंदर है ही नहीं, ये कहाँ पर है, यूरोप में है, अब अमेरिकाज में है, किस जगह पर है? सो यू शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कट आइडिया वेयर इज फॉकलैंड आइलैंड। अब यार ये जो अर्जेंटीना का मैच था उसके बाद लगातार न्यूज़ में रहा, तो फॉकलैंड की लोकेशन ये पैसिफिक में है या अटलांटिक में है, ऐसी कई चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। तो पहली चीज़ यही कि आपको मैप ध्यान में रखते हुए इस आंसर को अटेम्प्ट करना है। इस पर हम दोबारा आएंगे जब वीडियो खत्म होगा, बट आई होप आप करेक्ट आंसर लिख पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वाटर बॉडीज एंड चोक पॉइंट्स दैट कनेक्ट देम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? ताइवान स्ट्रेट, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जोड़ता है। अब सवाल यह है कि मान लो मैं आपसे पूछूं यह है ताइवान स्ट्रेट, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ताइवान स्ट्रेट किस किस ओशंस को जोड़ रहा है। क्या इधर साउथ चाइना सी है, इधर ईस्ट चाइना सी है, इसके बीच में है, कहाँ पर है ये? लुजोन स्ट्रेट, साउथ चाइना सी एंड फिलीपींस से सी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, साउथ चाइना सी एंड जावा सी। आपको अगेन ये सारे ऑप्शन देखने हैं क्या इसका करेक्ट आंसर है। अब अगर आपने परसों नहीं, पिछले से पिछला वीडियो देखा होगा, तो वहाँ हमने इंडोनेशिया के आसपास के सारे स्टेट कवर किए थे, वहाँ इन स्टेट्स का जिक्र आया था। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। सो लेट मी सी आप इसका क्या आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 26 में अपनी क्लासेस खत्म कर ली हैं और वो अब प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, पर उनके मन में एक सवाल है कि हम साल भर अब क्या करें, कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमारा स्ट्रक्चर होगा। हमें सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन सेल्फ स्टडी के साथ हमें कुछ डाउट्स आते हैं, या एक प्लानर हमें चाहिए, हमें टेस्ट देने हैं, टेस्ट में हमें कौन गाइड करेगा, कैसे हम अपने आप को इवेलुएट करेंगे। इन चीज़ों को समझते हुए सृजन का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, जो अभी खास तौर पे सिर्फ आपको 9,000 रुपये में ही अवेलेबल है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन कराएगा आपको 2027 के लिए, और अभी बहुत डिस्काउंट के साथ आपको केवल 9,000 में मिल रहा है। इसके बारे में डिटेल आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से मिल जाएगी। और अगर आप 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लासेस कर चुके हैं, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए अभी एनरोल करने के लिए सृजन 1.0 2027 बैच के लिए। तो उसको एनरोल कर सकते हैं आप, लिंक में डिस्क्रिप्शन, और पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो अब चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है न्यूजीलैंड। प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूजीलैंड की विजिट पर गए, हमारे एक एफटीए भी इनके साथ हुआ है। पहला सवाल तो आपके मन में आना चाहिए कि भैया न्यूजीलैंड है कहाँ पर, वेयर इज द लोकेटेड। पिछले हफ्ते हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ आपको मैंने डेजर्ट भी बताए थे। अब ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे आता है न्यूजीलैंड। तो अगर हम समझे ये ऑस्ट्रेलिया है, नीचे तस्मान सी आता है, और तस्मान सी के बाद आपको यहाँ पर न्यूजीलैंड देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड में 2 मेजर आइलैंड्स हैं, उनके बीच में भी एक स्टेट है। अब ये स्टेट कौन सा है? तो ध्यान रखिए,
जब हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड असल में पूरा आइलैंड है, इसमें दो मेजर आइलैंड्स हैं, एक है नॉर्थ आइलैंड और एक है साउथ आइलैंड, ठीक है, और कई छोटे छोटे आइलैंड हैं। मेजर आइलैंड कौन से हैं? नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, उसके बाद है तस्मानसी, तस्मानसी के बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो कुक स्ट्रेट वो जगह है जो इनको बांटती है, दिस इज कुक स्ट्रेट, दिस इज कुक स्ट्रेट। तो तस्मानसी बांट रही है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को, तस्मानसी के इधर न्यूजीलैंड है, उधर ऑस्ट्रेलिया है, और न्यूजीलैंड के अंदर ही दो मेजर आइलैंड है, उनके बीच में है कुक स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर असल में जो पूरे न्यूजीलैंड के आइलैंड्स हैं वहाँ पर एल्पाइन फॉल्ट है, यानी एल्पाइन जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर आपको एक्टिव एक वॉल्केनिक जोन देखने को मिलता है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा EEZ है जो उनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो इस तरह हम देखें तो ऊपर देखो, यहाँ ऊपर आप देखोगे ना तो इधर तस्मानसी आपको दिख रहा होगा, ये रहा तस्मानसी, ये तस्मानसी, तस्मानसी के उस तरफ ऑस्ट्रेलिया है। मान लो यहाँ पर मैं देखूँ तो इधर ऑस्ट्रेलिया है, तस्मानसी है, फिर न्यूजीलैंड है, ये है साउथ आइलैंड, ये है नॉर्थ आइलैंड। इसके बीच में ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है कुक स्ट्रेट। तो अगर कुक स्ट्रेट की बात हो तो ध्यान रखना कहाँ पर है कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट इज बिटवीन नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। तो यहाँ पर सदर्न अल्प्स आपको दिखते हैं, पर्वत श्रृंखला सदर्न अल्प्स, कैल्प्स कहाँ पर है ये? इट्स इन न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड में एक ट्राइब भी लगातार न्यूज़ में थी, माओरीज। माओरीज ट्राइब का एक फेमस डांस है हाका, जो इनके लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल सिंबल भी है। तो वो अक्सर खबरों में रहता है। तो हाका के बारे में पूछा जाए, हाका किस चीज़ से संबंधित है, कहाँ लोकेटेड है, तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि हाका की जब बात की जाए हाका कहाँ है और किस चीज़ से संबंधित है, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो न्यूजीलैंड की जब मैं बात करूँ तो देखो, ये रहा तस्मानसी, ये है नॉर्थ आइलैंड, यहीं पर है लेक टाउपो, ओके, देयर इज लेक टाउपो ऑन दिस, ये वेलिंगटन का बड़ा शहर है। यहाँ पर सदर्न अल्प्स है। तो पूछा जाए सदर्न अल्प्स कहाँ पर है, तो वो न्यूजीलैंड में है, उसको आप यूरोप में लेके मत चले जाना। यहाँ आपको दिखेगा कौन सा स्ट्रेट? कुक स्ट्रेट, ठीक है। चलिए, न्यूजीलैंड को लेकर जो अब खबरें न्यूज़ में थी वो क्या थी, जिस चीज़ को लेकर इतनी चीज़ें हुई वो क्या है? तो असल में अभी जो मुद्दा था न्यूजीलैंड के साथ FTA हमारा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट जब यहाँ हुई थी, तब भी चीज़ सामने आई कि माओरी और वाका या हाका दोनों इन्हें कहते हैं कि ये कौन है माओरी। तो माओरी यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं जो न्यूजीलैंड में सबसे पहले आए थ्रू पैसिफिक्स 1200-1300 सी में। और वाका इनका एक तरह का न सिर्फ एक डांस है बल्कि उनकी ट्रेडिशनल राइट और उसको दर्शाता है। तो वो दिखाता है कि कैसे वो सालों साल पहले यहाँ पर आए, और ये इसलिए इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है कल्चरल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल में आए। तो अगला आर्टिकल इसके बाद बात करता है एक रिवर की, विच इज़ खाओ तुआन लंगतुई रिवर। अब नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, विच इज़ खाओ लांग तुपी रिवर। अब ये खाक टंग लुपी रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है? तो असल में रिवर मिजोरम से शुरू होती है। तो अगर हम देखें, इंडिया से मिजोरम में स्टार्ट हुई है। मिजोरम में कौन सी जगह से शुरू होती है? इसी को कर्णफुली कहते हैं बांग्लादेश में। तो असल में लुशाई हिल्स जो है मिजोरम में, लुशाई हिल मिजोरम में है, वहाँ से ये रिवर बहना स्टार्ट होती है। उसके बाद नॉर्दर्न मिजोरम को क्रॉस करते हुए जाती है ये चिटगोंग ट्रैक्ट जो बांग्लादेश में वहाँ पे, और इवेंचुअली फिर बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, तुईचांगवांग और फायरवांग और कासालोंग एंड चेंगी रिवर्स। तो लगातार न्यूज़ में रही है ये। और इसको आप देखो तो यहाँ मिजोरम से ये आती है सबसे पहले, ठीक है। तो इस रिवर की ऑरिजिन पॉइंट मैं आपको बताऊं तो लुशाई हिल याद रखना, लुशाई हिल में इसका ऑरिजिन पॉइंट है मिजोरम के पास, और वहाँ से ये बांग्लादेश के इलाके में घुसती है, जो कि आपका हम देखें तो जो चिटगोंग हिल ट्रैक्ट है वहाँ तक। तो उसको ध्यान रखना, फ्लोज फ्रॉम मिजोरम टू बांग्लादेश। आई होप इट इज़ क्लियर टू, राइट। चलिए अब एक टॉपिक के ऊपर आते हैं जो बात करता है फॉकलैंड आइलैंड के बारे में। फॉकलैंड आइलैंड क्या है इसको पहले समझें। तो देखिए, फॉकलैंड आइलैंड एक ऐसी आइलैंड है जो अर्जेंटीना के पास है और उस पर अभी यूके का कब्जा है, ठीक है। तो इसको लेकर इंग्लैंड और यानी यूके और अर्जेंटीना के बीच में एक बार जंग हो चुकी है। हाल के समय में यूके ने कहा था भैया हम यहाँ एक रेफरेंडम कराएंगे। रेफरेंडम कराने के बाद 99% से ज़्यादा लोगों ने कहा था कि हमें यूके के साथ रहना है, हमें नहीं जाना किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ। पर अर्जेंटीना का ऐसा मानना है कि भाई ये कहाँ यूके, कहाँ ये अर्जेंटीना का के पास का आइलैंड फॉकलैंड आइलैंड हमारा है। तो उसको लेकर वहाँ पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट रहा है। तो यहाँ दो आइलैंड्स असल में, ईस्ट फॉकलैंड एंड वेस्ट फॉकलैंड। और असल में अगर आप इसको देखो तो ये बहुत करीब है एक स्टेट से, जो कि स्टेट ऑफ मैगलन। इसको भी काफ़ी एक डेंजरस स्टेट कहा जाता है, मैगलन स्टेट। मैगलन स्टेट असल में दो देशों में बटा हुआ है, एक है अर्जेंटीना और प्लस आई थिंक चिले है या पेरू है, आई थिंक चिले के बीच में। देखते हैं इसको एक बार। देखो ये रहा चिले। हाँ, तो ये देख रहे हो, ये लोकेशन, ये यहाँ पर ये स्टेट है। नाउ दिस इज द स्टेट एंड दिस स्टेट इज योर मैगलन स्टेट, ठीक। तो ये
इधर अर्जेंटीना में, नीचे इधर चिले का पार्ट है, तो चिले और अर्जेंटीना के बीच में मेजरली कंट्रोल इसको चिले करता है। तो ये मूवमेंट होती है यहाँ से, इस स्ट्रेट के पास यहाँ पर ये आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड में 2 आइलैंड है, वेस्ट फॉकलैंड, ईस्ट फॉकलैंड। ये जो फॉकलैंड आइलैंड है इसी के ऊपर अभी यूके का कब्जा है। तो यूके का कब्जा यहाँ होने के कारण उसको इतना सारा ईजेड मिलेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर उनका पूरा अधिकार होगा। अगर अगर देखो बेसिक सी कहानी है, जैसे भारत का मैप देखो, भारत की जमीन तो हमें पता है यहाँ तक है, लेकिन भारत का समंदर कहाँ तक होगा? तो भारत की सीमा रेखा से अगले 200 नॉटिकल माइल तक जो भी ऑयल गैस के रिजर्व मिलते हैं, वो ऑयल गैस के रिजर्व भारत के माने जाएंगे। तो अगर मान लो यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो यहाँ से फिर 200 नॉटिकल माइल गिने जाएंगे, जहाँ तक हमारे आइलैंड है, जहाँ तक हमारा देश है, उस पूरे इलाकों को गिनेंगे। अब यहाँ फॉकलैंड आइलैंड के पास, यूके के पास, वहाँ ईजेड मिल जाता है, तो उनको फ़ायदा यहाँ पर है। लेकिन अर्जेंटीना का कहना है भाई ये हमारा आइलैंड है, ये आपने हमसे छीन रखा है। तो फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर है? तो पहले ये देखो, फॉकलैंड आइलैंड पहले ये देखो अटलांटिक में है या फिर पैसिफिक में है। तो आपको दिख रहा होगा कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन में, ना कि पैसिफिक में। पैसिफिक इस तरफ है, अटलांटिक इस तरफ है। तो ध्यान रखना है आपको फॉकलैंड कहाँ पर स्थित है। तो ये लगातार एक कॉन्फ्लिक्ट है। ये रहा स्ट्रेट मैगेलन का स्ट्रेट। और याद रखना है इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको पास दिखता है, जो कि ड्रेक पैसेज, जो सबसे खतरनाक पैसेज में से एक है। ये ड्रेक पैसेज, डंकन नहीं, ड्रेक पैसेज, यह है ड्रेक पैसेज, जो बहुत मुश्किल माना जाता है क्रॉस करने के लिए। लोग इसलिए इधर से गुजरने के बजाय यहाँ मैगेलन जो स्ट्रेट है वहाँ से गुजरना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइल्ड एक वेव्स होती हैं, समुद्र बहुत डिस्टर्ब्ड होता है, तो कई शिप्स यहाँ पर डूब चुके हैं। तो उसके ठीक इधर आपको दिखेगा, ये रहा फॉकलैंड आइलैंड। क्लेम कौन करता है? अर्जेंटीना। कंट्रोल किसके अंदर है? यूके के पास। यूके ने यहाँ बोला कि हमने यहाँ रेफरेंडम करा दिया, रेफरेंडम के बाद जनता ने बोला हम यूके के साथ रहना, तो ये हमारे लोग हैं, हमारा आइलैंड है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट उस चीज़ को लेकर। अब ध्यान रखना है, अगर आप साउथ अफ्रीका का मैप यहाँ पे छोटा सा देख रहे हो, तो ये जिधर आपको ये एक ये आउटर रीजन से दिखता है, ये है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के नीचे 2 देश हैं, पैराग्वे, इधर है उरुग्वे, और ये जो इधर है वो है अर्जेंटीना। कोने में है आपका चिले, मिर्ची की तरह, ऊपर आपको दिखेगा पेरू। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अर्जेंटीना, चिले के आसपास कौन कौन से मेजर वाटर बॉडीज हैं। तो एक तो ड्रेक पैसेज हो गया, और जो हमने देखा अभी यहाँ पर एक दूसरा पैसेज बना है, विच इज़ योर मैगेलन स्ट्रेट। वो कहाँ पर है, किन देशों के बीच में है? ड्रेक पैसेज कहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो ये हो गए फॉकलैंड आइलैंड की बात, जहाँ अगर हम इसके बारे में जाने तो इट्स लोकेटेड इन सदर्न अटलांटिक ओशन, नॉट इन पैसिफिक ओशन। कहाँ पर है ये? ईस्ट पे है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के, और नॉर्थ ईस्ट ऑफ केप हॉर्न। केप हॉर्न मतलब साउथ अमेरिका के इस आइलैंड के जस्ट लास्ट टिप को कहते हैं हम केप हॉर्न। केप ऑफ गुड होप के साथ कंफ्यूज मत करना। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के नीचे वाला इलाका केप ऑफ गुड होप कहलाता है, केप हॉर्न साउथ अमेरिका के नीचे है। तो ध्यान रखना। और यहीं पर फॉकलैंड करेंट्स भी आती हैं, जो कि नॉर्थवर्ड जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपवेलिंग होती है, तो फिशिंग के लिए अच्छा इलाका बन जाता है। कॉमर्शियल फिशिंग यहाँ बहुत होती है, बहुत सारा हाइड्रोकार्बन होने की बात है यहाँ पर, तो इसलिए ब्रिटेन का दबदबा यहाँ एक अपने स्ट्रैटेजिक हित को देखते हुए, तो इसलिए ये वहाँ से रेलेवेंट हो जाता है। तो आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गई हो। अब आगे आते हैं उस मुद्दे के ऊपर जो सदाबहार है, सालों से चला आ रहा है, वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी असल में कहाँ पर है? पहले मैप पे ये क्लियर करो। आप देखो, जब आप देखते हो चाइना, यहाँ आपको चाइना दिख रहा है, यहाँ आपको हनान दिखेगा। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये है गल्फ ऑफ टोंकिन, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ टोंकिन। ये जो आइलैंड देख रहे हो, ये है ताइवान, और यहाँ इलाका देख रहे हो, ये है ताइवान स्ट्रेट। यहाँ पर है ताइवान स्ट्रेट। ऊपर है ईस्ट चाइना सी, नीचे है साउथ चाइना सी। दिस इज साउथ चाइना सी। इनके ऊपर आपको दिखेगा ईस्ट चाइना सी, दिस इज साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी की बाउंड्री अगर आपको देखनी है, चाइना, ताइवान स्ट्रेट, ताइवान, और यहाँ आपको फिलीपींस दिख रहा है, नीचे ब्रुनई, ये जो ग्रीन में है ये मलेशिया है, और ये येलोइश जो है वो इंडोनेशिया है। यहाँ आ गया थाईलैंड, ये पूरा का पूरा इधर कंबोडिया, वियतनाम। तो इस इलाके में है आपका साउथ चाइना सी। अब आप सबको पता है, जैसे मैंने बताया कि मान लो इस कंट्री का कहाँ तक होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये अपने रास्ते से देखेंगे 200 नॉटिकल माइल जहाँ तक होगा, वहाँ अगर ऑयल गैस कुछ भी मिला तो इनका होगा। पर आप कहोगे सर यहाँ 2-3 देश हैं, तो इन देशों के बीच में ना मैरीटाइम एग्रीमेंट हो जाता है कि हमारी बाउंड्री यहाँ डिसाइड हो जाती है, इस इलाके तक आपका, उधर वाला हमारा। तो यहाँ कई सारे देश आपको दिख रहा है, यहाँ ये ब्रुनई है, ये भी क्लेम करेगा, थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सब क्लेम करेंगे। लेकिन चाइना ने क्या क्लेम किया कि भाई हमारा ना ऐतिहासिक इतिहास है, जहाँ इस पूरे इलाके पर को हमने डिस्कवर किया था, तो ये पूरा इलाका हमारा है असल में। इन्होंने अपने एक हिस्टोरिकल क्लेम इस पर किया है थ्रू 9-9 का कहना है, हमारे ही इतिहास में इसको ढूंढा गया, ये पूरा का पूरा इलाका हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं है कि यहाँ पे तेल गैस मिलेगा तो हमारा होगा। ये हमारा पूरा का पूरा टेरिटोरियल सी है भैया, यहाँ पर तो पूरा हमारा हक ही हक है,
कोई इसमें बात ही नहीं है। तो इस बात पर इसको फिलीपींस लेके चला गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जहां चाइना ने को इन्होंने चैलेंज किया कि चाइना हमारे हिस्से पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पीसी ने जजमेंट दिया था फिलीपींस के फेवर में, और चाइना ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया कि भैया तुम्हारा जजमेंट हम नहीं मानते। तो पीसीए में गए क्यों थे भाई अगर नहीं मानना था? तो पीसीए में जाने के लिए दोनों पार्टी एग्री करनी चाहिए। चाइना को पक्का पता था मैं जीत जाऊंगा, लेकिन चाइना की हार हुई। तो वो दिखाता है कैसे चाइना अपने आप को पुश करना चाह रहा है। तो यहाँ इस इलाके में कई ऐसे आइलैंड के समूह हैं जिन आइलैंड के ग्रुप्स के ऊपर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है कंट्रीज का। पहला यहाँ देखो पैरासेल आइलैंड है, यहाँ स्कार्बोरो शोल है, और नीचे स्प्राटली आइलैंड्स है। यहाँ पर अलग अलग आइलैंड्स हैं, डंकन हो गया, ट्रिटॉन हो गया, ट्री हो गया, टीटू हो गया। इस तरह के कई छोटे मोटे आइलैंड हैं जहाँ पर फिलीपींस, चाइना और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रह रहा है। तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखिए कि पीसीए ने फिलीपींस के फेवर में बात की थी, उसके बाद भी चाइना यहाँ पर और कोशिशें कर रहा है लगातार अपना हाथ पैर बढ़ाने की। तो चाइना, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कहाँ कहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर है मलक्का का स्ट्रेट, ये स्टेट ऑफ मलक्का। यहाँ से चाइना का 70 से लेकर 80% ट्रेड और एनर्जी नीड जो है उनकी यहीं से आती है, यहीं से चाइना जाती है। तो इनके लिए सिक्योरिटी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके आसपास ना 2-3 स्टेट्स हैं, तो पहले वो समझते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। ये तो हो गया आपका मलक्का स्टेट। दूसरा स्टेट है यहाँ सुंडा स्टेट। तीसरा यहाँ आपको लॉम्बॉक स्टेट दिख रहा है। तो लॉम्बॉक, सुंडा और ये आपका हो गया कौन सा स्टेट है, ये है मलक्का स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, तो ये उसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पर चाइना क्या है भाई, चाइना है। तो टेक्निकली ना ये जो लाइन आपको दिख रही है, ग्रीन वाली लाइन का क्लेम ताइवान का है, येलो वाला फिलीपींस का है, ग्रीन वाला वियतनाम का है, इन सब का क्लेम है। पर चाइना भाई साहब कहता है तुम सब सपने मत देखो, ये पूरा इलाका ही हमारा है। तो इसलिए लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। अब चाइना यहाँ क्या करता है, जैसे हमने बताया ना किसी का आइलैंड है कोई, तो जैसे भारत यहाँ तक है, फिर यहाँ अंडमान निकोबार है, तो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अंडमान निकोबार से भी आगे गिना जाएगा। अब चाइना क्या होशियारी करता है, इनको बोलेगा देखो भाई फिलीपींस तुम्हारा ईजेड यहाँ तक है ना, बोले हाँ तो ठीक है, अच्छा तुम्हारे यहाँ कोई आइलैंड भी है, तो फिलीपींस के समंदर खाली है, कोई आइलैंड नहीं है यहाँ। तो एक दिन यहाँ एक आइलैंड प्रकट हो जाएगा, आर्टिफिशियल आइलैंड, और चाइना क्लेम कर लेगा देखो भाई यहाँ तो आइलैंड है, तुम्हारा था नहीं, तो हमारा आइलैंड है, तो यहाँ हमारा इलाका है। तो चाइना यहाँ लगातार आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है अपना कब्जा बढ़ाने के लिए। तो चाइना की इस हरकतों से बाकी लोग बहुत परेशान हैं। और फिलीपींस तो कोर्ट भी लेके गया था उनको, 2016 की बात है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी डेट पर 16 के आसपास ही गए थे वो कोर्ट में, जहाँ चाइना केस हार गया था। उसके बाद से मामला और तूल पकड़े हुए और चाइना सुनने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ जिन एरियाज में झगड़ा है, पैरासेल आइलैंड, स्पार्टली, स्कार्बोरो, 3 नाम याद रखना आप। तो पैरासेल, स्पार्टली और स्कार्बोरो, याद रखो लोकेशन कहाँ पर है। तो जो फिलीपींस है ना, इसके साथ में जो इलाका है इधर नीचे से नीचे, वो स्पार्टली है, इसके साइड में स्कार्बोरो है, और पैरासेल वो आइलैंड्स हैं जो कि वियतनाम के पास है, तो वो इलाका वहां पर है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या क्या विवाद है। चाइना का क्लेम क्या है, 9 डैश लाइन, कि भैया ये पूरा इलाका हमारा है। इंटरनेशनली क्या होता है, देखो एक कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ये ऐसा कहता है कोई भी देश अगर है तो उस देश के 12 नॉटिकल माइल तक जो भी है वहां तक आपका कानून चलेगा, दैट इज योर टेरिटोरियल सी। लेकिन 12 नॉटिकल माइल से लेके 188 नॉटिकल माइल और, यानी ओवरऑल आपके तट से 200 नॉटिकल माइल तक जो भी इलाका है वो आपका होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कानून 12 नॉटिकल माइल तक चलेगा, लेकिन बाकी जगहों पर अगर कोई गैस, तेल कुछ भी मिला तो वो आपका माना जाएगा। उसके बाद अगर आपको खनन करना है तो वो आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि मान लो यहाँ उसके बाद का जो इलाका है वो सारा होता है इंटरनेशनल वाटर्स। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किसी और मेजर बॉडी से, जिस बॉडी का नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आपको परमिशन देगी, तभी जाकर आप कहीं और खनन या माइनिंग कुछ कर सकते हो। तो ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। पर चाइना बीइंग चाइना मानने से इनकार कर रहा है इसको, कह रहा भाई मेरा हमारा हिस्टोरिकल क्लेम है, पूरा साउथ चाइना सी ही हमारा है, यहाँ का इलाका ही हमारा है। तो एक झगड़ा इनका लगातार बना हुआ और किसी की बात नहीं मान रहे। तो इसलिए आपको देखेगा पूरे साउथ ईस्ट एशिया में देशों की थोड़ी हालत टाइट है। इसलिए फिलीपींस ने हमसे ब्रह्मोस खरीदा, हमने अभी इंडोनेशिया के साथ डिफेंस की डील की, अब हम थाईलैंड, वियतनाम के साथ भी बातें कर रहे हैं, जो सीधा सीधा दिखा रहा है कि इंडिया को पता है इन देशों को इनसिक्योरिटी है भी चाइना को लेकर। और क्योंकि चाइना के साथ थोड़ा स्कर्मिशेस कम से कम ओशियंस में तो हो रहे हैं, वो इनको धमकाने की कोशिश बार बार करते रहते हैं। तो भारत लगातार कोशिश कर रहा है टू हैव डीपर डिफेंस टाइज विद दीज कंट्रीज। तो यहाँ पर नाम क्या क्या याद रखने हैं आपको, 9 डैश लाइन क्या है, अनक्लॉज क्या है, पीसीए ने क्या जजमेंट दी थी, कहाँ अभी कॉन्फ्लिक्ट है, किन ग्रुप्स के बीच में, जिन आइलैंड्स पे क्लेम का झगड़ा है, पैरासेल, स्पार्टली और स्कार्बोरो। तो ये दर्शाता है कि कैसा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पे आउट हो रहा है अलग अलग देशों के बीच में।
ठीक है। तो यही देखो इंडोनेशिया है, तो हमने पिछले हफ्ते ही इसको कवर किया था कि भाई यहाँ कौन कौन से स्टेट है। मैंने आपको बताया था यहाँ कौन सा स्टेट है, दिस इज स्टेट ऑफ मलक्का। ये कौन सा है, इनमें बताना है मुझे आपको लॉम्बोक कहाँ पर है, और मुझे आपको बताना है मकासार स्टेट कहाँ पर है। तो देखो लॉम्बोक, सुंडा, ठीक है, लॉम्बोक, सुंडा और मकासर। तो मकासर यहाँ पर है, ये वाला मकासर है, ये लॉम्बोक है, ये सुंडा स्ट्रेट है। किसको किसको जोड़ रहा है, कौन कौन से सी को जोड़ रहा है, इधर जावा सी है, नीचे क्या इंडियन ओशन है। तो आपको इस तरह से कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए, कहाँ पर कौन से स्ट्रेट हैं, कौन सी लोकेशन। अब ऐसा बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। जैसे मैं देखा, ये रहा कौन सा सुंडा, ये आपका लॉम्बोक, यहाँ है मकासर स्ट्रेट, ठीक है, इधर है बांदा सी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं चीज़ों को। और रही सही बात टॉपिक्स को समझने की, तो एक बार मैप पे दोबारा देख सकते हैं। हमने क्वेश्चंस की बात की, उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है द आर्किपेलागो ऑफ फॉकलैंड इज इन द सदर्न पैसिफिक ओशन। हमने देखा था पैसिफिक में तो है ही नहीं भाई, ये हमने देखा था इधर है कहीं पर फॉकलैंड आइलैंड, राइट, इस रीजन में यहाँ फॉकलैंड है। तो ये इलाका पैसिफिक थोड़ी है, ये तो अटलांटिक है, ये तो अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है ना। तो वो इलाका अटलांटिक पे आता है। तो पहली बात तो सिंपल है, ये स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत हो गया। वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ मैगलन के बाद तो चलो मान भी लेते हैं, पर इट इज़ नॉट इन पैसिफिक, इट्स एन अटलांटिक। कोल्ड फॉकलैंड करंट, बिल्कुल सही। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके, बिल्कुल। रेफरेंडम भी करा के लोगों ने वोट भी किया, हमको अंग्रेजों के साथ रहना था। 2 और 3 आर करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ मैंने बताया आपको ड्रेक पैसेज कहाँ पर है, नीचे ड्रेक पैसेज है, यहाँ पर कौन सा स्ट्रेट है ये मुझे बताइए। मैगलन स्ट्रेट है, कुछ और है, ठीक। अब आगे देखिए, चोक पॉइंट के बारे में पूछा था। ताइवान स्ट्रेट कनेक्ट साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी। लुजोन स्ट्रेट कनेक्ट साउथ चाइना सी एंड फिलीपीन सी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट साउथ चाइना सी एंड जावा सी। ये बताइए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अगर आपको किसी को पता है तो बड़े इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हो, क्या इसका सही आंसर होगा, बड़े ही इजीली। लुजोन स्ट्रेट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा साउथ चाइना सी को फिलीपीन सी से कनेक्ट करना है या नहीं। तो बताइए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या है। रेस्ट आपको और जानकारी चाहिए तो आप सिंपली पारस झा 123 मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप PWOnlyIS जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और यूज़ कर सकते हैं जेमिनाई जैसे सॉफ्टवेयर, जहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी टॉपिक को समझने में। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जेमिनाई यूज़ करते हैं। सुंडा स्ट्रेट कनेक्ट विच सीज। सो अगर हम ये देखते हैं तो हमें क्लियरली दिख जाएगा कहाँ पर कौन किसको कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ हम मैप के साथ दिख रहा है, सुंडा स्ट्रेट है, ये जावा सी को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, इंडियन ओशन के साथ। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में अब जाएं तो हमसे क्या पूछा गया है, क्या हमसे सुंडा स्ट्रेट पूछा गया, लुजोन स्ट्रेट पूछा गया। तो लुजोन, अब आप लिखोगे लुजोन स्ट्रेट, ये अपने आप समझ जाएगा और सीधा आपको बता देगा लुजोन स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट कर रहा है। ये आपको दिख रहा है साउथ चाइना सी, इस साइड साउथ चाइना सी है इधर वाला, यहाँ लुजोन स्ट्रेट है ताइवान और फिलीपींस के बीच में, यहाँ पर है आपका पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर इस इलाके में फिलीपीन सी है, यहाँ साउथ चाइना सी है, तो ये साउथ चाइना सी और फिलीपीन सी को जोड़ रहा है। तो ये हमें क्लियर कर रहा है मामला। तो ऐसे हम इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स, ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला साउथ चाइना सी ईस्ट चाइना सी के बीच में ताइवान स्ट्रेट है, ये भी देखा था। लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का बिल्कुल भी जावा सी के साथ नहीं जोड़ता, ये साउथ चाइना सी को अंडमान सी के साथ जोड़ता है। तो ये तीसरा तो गलत ही है, ये दोनों गलत ही हो गए। तो 1 और 2 बी इज द करेक्ट आंसर। तो इधर बी करेक्ट आंसर है, इधर मैंने देखा इधर भी बी ही करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया सही आज का टेस्ट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखते रहिए और बताइए अगर आपको और हेल्प चाहिए तो वी विल गिव यू मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।